वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैप्सूल एक्सीडॉक्स किस लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये अहम किरदार अदा करता है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाजरीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल एक्सीडॉक्स 100 मिलीग्राम, अगर इसके साल्ट की बात की जाए, एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट 100 mg यानी USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है जो इसको वो कर रही है। एक्सेस फार्मा की ये प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में बात करें, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसा कि गले के अंदर ख़राश है, गले का इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है या गले में पेन हो रही है, उस सूरत में भी बहुत ज़बरदस्त कैप्सूल है। और उसके अलावा जिनको फ्लू वगैरह ज़ुकाम रहता है तो उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। और उसके अलावा लेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी ये बहुत किरदार अदा करती है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और उसके अलावा जैसा कि इसके अल्टरनेट और जैसे एक्सीडॉक्स है, ये है एक्सिस फार्मा की, इसी तरह फाइज़र की है, विब्रामाइसिन के नाम से है, और भी बहुत सी फार्मा हैं जो इनको प्रिपेयर कर रही हैं। तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, दांत के अंदर अमूमन आपने देखा होगा डेंटल डॉक्टर इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। और स्किन के रैशेस जो बन जाते हैं, एक्नी को ट्रीट करता है। स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो अक्सर इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा UTI में भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो जाए या पेशाब के अंदर रेशा आ रहा हो या यूरिन में जलन वगैरह कोई इन्फेक्शन है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसी तरह फ़ीमेल्स की बात की जाए, फ़ीमेल में जैसा कि लैकोरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है ये कैप्सूल। और इसी तरह और भी बहुत सारे, जैसा कि स्किन एलर्जी है उसमें भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें, सीवियर इन्फेक्शन की सूरत में हम इसकी BD डोज ले सकते हैं, यानी सुबह शाम ले सकते हैं, नहीं तो एक रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट के अंदर ये होता है कि स्किन एलर्जी हो सकती है। सम पेशेंट हैं जिनको ये इस्तेमाल करने से कैप्सूल एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, यानी जो लिप्स हैं वो सोजिश होना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पे सोजिश होना शुरू हो जाती है और फौरी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है पूरे जिस्म पे, हाथों पे, पाँव पे। तो उस सूरत में जिन पेशेंट्स को इस कैप्सूल से एलर्जी रहती है वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और उसके अलावा अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी पेट में दर्द रह सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है और नोज़िया वोमिटिंग फ़ील हो सकती है। तो ये थे नाज़रीन इसके साइड इफ़ेक्ट। अमूमन इसको जैसा कि मैंने बताया कि स्किन के लिए एक्सीडॉक्स के नाम से भी है, एक एडोक्सा टैबलेट है, उसको भी अक्सर स्किन स्पेशलिस्ट लिखते हैं। स्किन रैशेज़ के लिए, जैसा कि जिस्म पे दाने नमूदार हो जाते हैं तो उसके लिए भी इसको ट्रीट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आप इसका ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को इससे एलर्जी होती है वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।